झील कल्लर कहार को विज़िट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ तख्ते बाबरी। आप जब कल्लर कहार चोटी पर आएँ तो रास्ता निकलता है तख्ते बाबरी की जानिब। बोर्ड भी आवेज़ा है और अब मैं जा रहा हूँ तख्ते बाबरी आपको दिखाने। मेरे साथ रहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, दोनों अतराफ़ पे बागात हैं। तो मुझसे पहले काफ़ी लोग यहाँ का विज़िट कर रहे थे और मैं अपने दोस्तों के हमरा आया हूँ। हम पहुँच आए हैं तख्ते बाबरी पे, तो दिखाते हैं आपको। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ कल्लर कहार में। कल्लर कहार में मैंने आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स दिखाए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो कि हिडन है, लेकिन अब ये जो मकाम है ये तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। ये है तख्ते बाबरी। जी हाँ, ये वही तख्ते बाबरी है जब ज़हीरुद्दीन बाबर काबल से निकला और उसने पूरे बरसगीर पाक व हिंद पर अपनी हुकूमत की। जब मुग़ल बादशाह 1526 में यहाँ आया तो यहाँ पर आकर उसने अपनी कौम से, अपने फ़ौजियों से ख़िताब करना था, तो लिहाजा उनके फ़ौजियों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी जिसको काट के यहाँ पर उसके लिए एक तख्त बनवाया। यहाँ पर खड़े होके उसने फिर अपनी फ़ौज से ख़िताब किया और यहाँ पर वो काफ़ी दिन ठहरा। यहाँ पर उसने एक बाग भी बनवाया था। इस बाग को मैं दिखाऊँगा इस तख्ते बाबरी को दिखाने के बाद। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये मेरी वीडियो होने वाली है। इसको देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो चलते हैं जी, दिखाते हैं वो तख्ते बाबरी जहां पर ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपना पहला खिताब किया था। लो जी। हाँ हाँ, मैंने कल आता कल मैं पेपर है चाय लिखा। जी तो मैं आ चुका हूँ तख्ते बाबरी। यहाँ पर शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने खड़े होकर अपनी फ़ौज से ख़िताब किया था। तो यही है वो तख्ते बाबरी। आज भी कई 100 साल गुजरने के बाद भी ये पत्थर और चट्टान अपनी जगह पर कायम है। तो इन्हीं पत्थरों को काट कर ये तख्त बनाया गया था। तो मैं आज इस तख्त पर खड़ा हूँ जहाँ कभी ज़हीरुद्दीन बाबर खड़ा हुआ करता था। तो मज़ीद दिखाते हैं आपको इसको। तख्ते बाबरी से वादी कल्लर कहार और झील का जो नज़ारा है बहुत ही दिलकश है। पूरे पहाड़ यहाँ पर जो हैं वो नज़र आते हैं, खूबसूरती नुमायाँ है। और यही वो पत्थर है जिसको तराश कर ज़हीरुद्दीन बाबर के लिए एक स्टेज तैयार किया गया। वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट्स, लाइक ज़रूर करें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।